ऐसी मसालेदार और जायकेदार सब्जी को देखकर आपका भी मन करने लगा होगा ये जानने के लिए कि ये सब्ज़ी किस तरीके से मैंने बनाई है। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल कटहल की सब्ज़ी। तो जिस तरीके से मैं कटहल बनाती हूँ वो तरीका आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो कटहल और मार्केट से लाने के बाद मैंने इसको पानी में डाल दिया है, साफ़ कर लिया है इसको अच्छे से। इसके बाद हम इसके अंदर का पार्ट हटा देंगे और इसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कटहल के अंदर पार्ट होता है सफ़ेद सफ़ेद, उसको हमें काट देना है, अलग कर देना है और कटहल को काट करके रख लेना है। इसके बाद हमें कढ़ाई में तेल डालना है। तेल हमने लिया है यहाँ पर 2 चम्मच, ज़्यादा तेल नहीं यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे थोड़ा ही तेल यूज होगा। और इसमें हम कटहल को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए सारे कटहल के टुकड़ों को हमें इसमें डालना है, लेकिन इसके पहले हमें इसमें तेल में हमें डालना है हल्दी। तो ज़रा सी हल्दी हमें इसमें डाल करके और कटहल को इसमें डाल देना है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और इसको चलाना है। तो यहाँ पर हमने कटहल को बॉयल नहीं किया है, बिना बॉयल किए हुए ही हम इस तरीके से इसको पका लेंगे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है इसको। तो इसलिए हमें इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है और ढकने के बाद हमें बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है। तो थोड़ी देर के बाद हम इसको चला देंगे, लगभग 2 मिनट तक हम इस तरीके से इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है। और इसमें हल्दी, तेल और नमक इसमें मिक्स हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, ब्राउन। यहाँ पर पानी वानी कुछ नहीं डालना है हमें। प्लेट हटा करके बीच बीच में चेक कर लेना है 2-3 बार और इसको चलाना है और थोड़ा हल्का सा ये ब्राउन ब्राउन सा लगने लगेगा, तब हमें इसको आँच से उतार लेना है। तो लगभग 2 मिनट तक ये प्रोसेस इस तरीके से करना है हमें। यहाँ पर कटहल बहुत ज़्यादा नहीं पकता है, बस थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट ही हो जाता है। अब इसको हम आँच से उतार लेंगे। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने जीरा, 3-4 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और 5-6 लौंग ले ली हैं। और मैंने लिए हैं 2 प्याज, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा 10-12 कलियां लहसुन की। अगर आप कटहल की सब्ज़ी में टमाटर खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना टमाटर के भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो हम यहाँ पर लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, इन सभी को हम मिक्स करके पीस लेंगे मिक्सी में। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। यहाँ पर मैं ये बड़ी इलायची को 2 टुकड़ों में काट करके डाल रही हूँ, जिससे कि ये आसानी से पिस जाए। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरी मिर्च, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इन सारे मसालों को थोड़ा सा पानी डाल करके हमें पीस लेना है और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए। तो इस सब्ज़ी में मैं खड़ा मसाला यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट ही बना करके डाल रही हूँ। आप लोग ये सब्ज़ी किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये पेस्ट हमारा बन करके तैयार है और अब हम लेंगे पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई धनिया और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। हल्दी मैंने 1 चम्मच ली है और धनिया मैंने 2 चम्मच ली है। और अब हम कुकर में ये सब्ज़ी बनाएंगे। तो कुकर में हम तेल डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच। इस सब्ज़ी को हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा और ये जल्दी बन के तैयार होगी। तो मैंने कुकर में तेल गर्म कर लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा और तेज़पत्ता। बस इसके अलावा हमें कोई भी खड़े मसाले इसमें नहीं डालने हैं और इसको चलाएंगे, इसको भूनेंगे अच्छे से। तो जीरा और तेज़पत्ता को मैंने भून लिया है और अब ये ब्राउन हो गए हैं दोनों। अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे, जो प्याज लहसुन वाला पेस्ट था वो हमने बना करके तैयार करके रखा था, वो हमें इसमें डाल करके अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो जब तक ये पकता है तब तक हम अपने अगले मसाले भी तैयार कर लेते हैं।
धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को मिक्स करना है पानी में, और पानी में मिक्स करने के बाद ही हमें इसमें डालना है इसको। ऐसा ज़्यादा पानी ही मिलाना है मसाले में, क्योंकि इसकी देर तक हमें भुनाई करनी है। कटहल की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी हो, मसाले जब अच्छी तरीके से भुन जाते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मसालों को अच्छे से भूनना है हमें। तो अब ये मसाला मिक्स हो चुका है पानी में। और हमारा ये पेस्ट अब भुन चुका है लगभग। अब हम इसमें अपना हल्दी वाला मसाला भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्दी वाला मसाला डाल दिया है। अब हम इसकी भी करेंगे अच्छे से भुनाई। तो ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बनाने के लिए हमें, जैसे ढाबा वाले लोग होते हैं वो अच्छे से खूब भूनते हैं मसाले को बहुत देर तक, उसी तरीके से हमें भी इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से देर तक भूनना है। और ध्यान रहे ये नीचे तली में लगने ना पाए, जलने ना पाए, और इसको चलाते ही रहना। तो मसालों को बहुत अच्छे से हमें भूनना है। और अब ये देखिए नीचे इस तली में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुका है और इसमें से तेल भी धीरे धीरे बाहर आने लगा है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। टमाटर मैंने पीस करके रख लिए थे, तो उसी का पेस्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप टमाटर स्किप कर सकते हैं अगर ना पसंद हो तो, मेरे घर में सभी को पसंद आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड किया है। कटहल की सब्ज़ी बिना टमाटर डाले भी बहुत ही अच्छी बनती है, बस आप यही प्रोसेस करिएगा। अगर आप टमाटर को स्किप करते हैं तो सारा प्रोसेस इसी तरीके से करिएगा, बस टमाटर मत डालिएगा। और मसालों को इसी तरीके से पीस करके और इसी तरीके से अच्छे से भूनिएगा, और सब्ज़ी बिना टमाटर के भी बहुत अच्छी बनेगी कटहल की। तो टमाटर हमारा यहाँ पर भुन चुका है और इसका कलर भी कुछ ब्राउन सा आ गया है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है भुन के। तो अब हम यहाँ पर कटहल को डालेंगे। जो कटहल हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो सारा अब इसमें डाल देंगे। कटहल को कुकर में डालने के बाद हमें बहुत अच्छे से इसको चलाना है, और इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। कटहल की सब्ज़ी में ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर कम पानी डालूँगी। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। जैसी सब्ज़ी आपको पसंद हो खाना, वैसा आप उस हिसाब से पानी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हम पहले डाल चुके हैं कटहल में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 गिलास पानी डाल दिया है सब्जी में, और मुझे थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी, तो इतने पानी से गाढ़ी सब्जी बन करके तैयार होगी। कुछ लोगों को सूखी सब्जी भी कटहल की खाना पसंद है, तो आप इसमें नमक डालने के बाद ढक्कन लगा दीजिएगा और इसको बंद कर दीजिएगा, और ये पक जाएगी। तब आप इसको खा सकते हैं, पानी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ग्रेवी चाहिए तभी पानी मिलाइएगा। और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसको पका लेंगे। कटहल को डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन बी भी होता है, और पके कटहल में विटामिन सी और विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उनको कटहल की सब्ज़ी कम मात्रा में खानी चाहिए, और थोड़ा कम तेल मसाले में बनी ही सब्ज़ी खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उनको भी कटहल कम मात्रा में खाना चाहिए। अब हम कुकर में ढक्कन लगा करके 3 सीटी लगने तक पका लेंगे, और इसके बाद हमारी सब्ज़ी कुछ इस तरीके की बन करके तैयार हो जाएगी। तो कुकर खुलने पर हमारी सब्ज़ी इस तरीके से बनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कटहल की। बिल्कुल ढाबा स्टाइल कटहल बन करके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। कटहल की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का मन करेगा। और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं।
और इसको सर्व करेंगे। आप इसको चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये कटहल की सब्ज़ी। और इसमें बहुत सारी हरी धनिया डाल करके इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है ये सब्ज़ी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, कटहल को काटने से पहले हाथों में तेल लगा लीजिएगा अच्छे से, यही सरसों का तेल अच्छे से लगा लीजिएगा, तभी कटहल को काटिएगा। और जिस चीज़ से नाइफ़ वगैरह से काटिएगा उसमें भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, क्योंकि कटहल चिपकता बहुत है हाथों में, इसका दूध जो होता है वो बहुत चिपकता है इसलिए। तो हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो मैं किस रेसिपी पर लेकर आऊँ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट्स में सुझाव दीजिएगा अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।